A very good afternoon to all the media friends. Thank you for your initiative in covering this press conference on such short notice. So let's straight to the point. We are the board members of Arunachal Pradesh Regulatory Board of State Event. I would like to briefly introduce the board member today here. Myself, Tarikam, the convener of the board, and to my first left, Malo Atu sir, the chairman of the board, and to my second left, Tana Disim sir, member of the board. The board is here to address the ongoing controversy between the Miss Arunachal organization and former Miss Arunachal, Miss Tingam Selin Koyu. The board has formally intervened in the dispute, which has drawn the entire public attention and involved the allegation of misconduct and procedural disagreement from both parties. As the governing body of the state event, we are responsible for maintaining the integrity and fairness of state event. We have initiated an in-depth investigation to ensure the justice is served and that all the parties are treated rightfully. We are committed to bringing a resolution and will continue to work closely with the complainants to ensure that the matter is settled in accordance with the highest standard. Before we proceed further, I would like to invite our chairman, Malo Atu sir, to give a brief and updates on the details of the situation. Thank you. Okay, thank you so much, my convener of this board. तो आज का जो मीडिया ब्रीफिंग करने का मेन जो रीज़न है, हम लोग जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग भी जो देख रहे हैं उसी को लेकर, ठीक है अभी, ओके, हेलो, ओके। तो सबसे पहले तो आप सबको फिर से थैंक यू सो मच, इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया है। तो इसके लिए हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ स्टेट इवेंट आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे हम लोग आया है। हम लोग जो मौका दिया है अपना बात रखने के लिए, इसके लिए प्रेस क्लब को थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोग का आने का मेन रीज़न यही है कि ये जो बोर्ड है, अभी तक ये बोर्ड जो नया है इसलिए बहुत लोगों को पता नहीं है, स्पेशली हमारा मीडिया लोग भी और इवन पब्लिक लोग भी किसी को शायद पता नहीं है। तो इसका चलते ये जो बोर्ड है, बोर्ड जो बनाने का जो मेन रीज़न है, हम लोग स्टेट में बहुत सारा कैलेंडर इवेंट है, उसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था। इसका चलते हम लोग ये बोर्ड को फॉर्मेशन किया है। ये ऐसे तो 2018 से हम लोग शुरू किया, बट 2023 में ये हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर यहाँ पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। तो अभी यहाँ पे सोशल मीडिया पे जैसे आप सब भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारा कंट्रोवर्सी और अपना अपना हिसाब से स्टेटमेंट वगैरह कैलेंडर इवेंट को लेके और कैलेंडर इवेंट को लेके बहुत सारा यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे तो हम लोग का बोर्ड जो अपना हिसाब से पहले से काम तो कर ही रहा है, लेकिन हम लोग को ज़रूरी समझा कि यहाँ पे आके पब्लिक को एक क्लियरिफिकेशन दो कि बोर्ड एग्जैक्टली क्या कर रहा है और बोर्ड का मतलब यहाँ पे रोल क्या है। तो इसलिए हम लोग कॉग्निजेंस में लेके अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको भी हम लोग मिस अरुणाचल को भी और उसका बाद में जो भी यहाँ पे एलिगेशन, कंट्रोल एलिगेशन यहाँ पे चल रहा है उसको हम लोग दोनों साइड को नोटिस जो भेजा है, तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया है, उसको हम लोग बहुत जल्दी हम लोग उसको हम लोग डिस्कस करेगा। एंड देन नॉट ओनली ये मिस अरुणाचल, हमारा स्टेट में 4 कैलेंडर इवेंट है। 4 कैलेंडर इवेंट में किसी का भी अगर आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्रीवेंसेस
देना होने से आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा आर्टिस्ट से भी और जितना कमिटी से भी, और कोई भी इंडिविजुअल अगर ये कैलेंडर इवेंट का रिगार्डिंग लेके कुछ भी शिकायत है या कुछ भी बात करना, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो ये बोर्ड जो एक राइटफुल एक बॉडी है, इसमें आप लोग आइए विथ रिटेन का साथ में हम लोग आप लोग जो ग्रीवेंसेस है उसको सबमिट कीजिए। डेफिनेटली उसका ऊपर हम लोग बात करेगा, उन लोग डिस्कस करेगा, जो भी फाइंडिंग्स जो आएगा उसका हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेगा। एज पर सोसाइटी का बायलॉ का हिसाब से, बोर्ड का बायलॉ का हिसाब से हम लोग काम करेगा। इसलिए हमारा अरुणाचल का जितना भी जनता है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो सोशल मीडिया में इतना हला गुला जो चल रहा है, उस सबसे रिक्वेस्ट है, एवरी इंडिविजुअल से, एवरी सोसाइटी से और कोई भी एनजीओ से, सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत सीरियसली अंदर से हम लोग काम कर रहा है। आगे आप लोग ये चीज़ को और अपना अपना लेवल में डिस्कस नहीं करने से ठीक है, क्योंकि हम लोग बोर्ड उसको बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा एक सोल्यूशन का साथ में पब्लिक डोमेन में आने वाला है। तो इसलिए हम लोग ऊपर भरोसा कीजिए। हम लोग जो काम कर रहा है सब के लिए काम कर रहा है, आर्टिस्ट के लिए, जिसको अगर डिप्राइव किया है तो उसके लिए जस्टिस के लिए हम लोग बात करेगा, और कमेटी का तरफ से जो भी ग्रीवेंसेस है उसको भी देखिए हम लोग बात करेगा। हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिएटर, एज ए बीच में बैठ के हम लोग दोनों साइड के लिए काम करें। हम लोग यहाँ पे किसी का फेवर में या किसी का अगेंस्ट में ऐसे नहीं है। एज ए बोर्ड हम लोग सब के लिए है, जिसको भी जस्टिस देना है उसको हम लोग बात करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बना के उस हिसाब से हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। और बाकी कुछ भी अगर पॉइंट छूट गया तो हमारा मेंबर्स है मिस्टर टाना रिसिन, आप भी ले लीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है हमारा बोर्ड का तरफ से, स्पेशली यही है जो अभी चेयरमैन सर ने जो बोला है कि जो ये अभी बर्निंग इशू चल रहा है रिगार्डिंग तेंगम जी और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो इशू को हम लोग देखते हुए, दोनों को प्रेस ब्रीफिंग को देखते हुए हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहा था। राइट फ्रॉम जैसे तेंगम जी का प्रेस ब्रीफिंग आया है, उसके राइट आफ्टर नेक्स्ट दिन में हम लोग नोटिस तेंगम जी को नोटिस दे दिया था कि जो भी आपका ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका इमोशन सेंटिमेंट जो भी आपने यहाँ में दिया है, एक्सप्लेन किया है, उसको हमारा जो ये बोर्ड का तरफ आप एक रिटन डॉक्यूमेंट में हम लोग को सबमिट कीजिए, सो दैट हम लोग उसका ऊपर में कार्रवाई कर पाएँ। और यही नोटिस हम लोग ने मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया है कि जो तेंगम जी ने जो अपना सेंटिमेंट इमोशन जो जाहिर किया है वो कितना तक सही है, और आप लोग ने जो वो जो इंसेंटिव का लेकर बात कर रहे हैं उसको अभी तक नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, और व्हाट रीजन आपने अभी तक नहीं दिया है, तो उसको आप लोग काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका ऊपर में हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद अभी देख रहा है कि एक बहन है ताना पुनिया, उसका भी एक प्रेस ब्रीफिंग आया था, मीडिया ब्रीफिंग। उसके बाद एक दादो पाना जी का भी आया था, जो कि ये सब कैलेंडर इवेंट से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो बोर्ड का जो मेन मकसद आज आने का यही है कि एक तो ये इशू का जो अपडेट से आपको बताने का, जनता को बताने का, दूसरा यही है कि जो भी है, जिसको भी ऐसा हुआ है, जिसका साथ भी ऐसा हुआ है, चाहे वो जो आर्टिस्ट है या कोई भी इंडिविजुअल है, जिसका साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो काइंडली आप लोग बोर्ड का तरफ आइए। बोर्ड ही आपको जस्टिस दिला सकता है, बोर्ड ही आपको आपके लिए काम कर सकता है, बोर्ड ही आपके लिए आवाज़ उठा सकता है। ये राइट फ्रॉम 2018 से ये चल रहा है। और मिस तेंगम सेलिन का और जो मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन का अपडेट यही है कि ऑलरेडी नोटिस हैज़ बीन सर्व्ड ऑन 23rd ऑफ दिस मंथ, एंड तेंगम जी का तरफ से रिस्पॉन्स भी आ गया है। और उसका रिस्पॉन्स का चलते हम लोग अभी और एक तो जल्द ही उसका सोल्यूशन में, या तेंगम जी के लिए जो ठीक लगेगा या मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ठीक लगेगा, उसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको बहुत सीरियसली हम लोग उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो पब्लिक से भी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लेकर कम्युनल वे में मत ले जाइए, और किसी एक इंडिविजुअल को, दोनों पार्टी का सपोर्टर को ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर में जो ये एक दूसरे जो कंट्रोवर्सी के ऊपर में आग डालने का काम मत कीजिए। वैसे तो कुछ लोग
है शायद और होगा, क्योंकि एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर अरुणाचल में या फिर कोई भी वर्ल्ड में आप किसी को भी पूरा 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं दे सकते। कुछ सेक्शन ऑफ पार्ट में होगा। जिसका पास भी कुछ भी इशू है वो आप हमारा बोर्ड में आइए, और इस इशू को हम लोग बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। यही हमारा बताने का तरीका था, और आज का आने का प्रेस में आने का ये हमारा मकसद था। और दूसरा और एक हमारा आज प्रेस में आने का मकसद ये था कि और एक खुशखबरी भी ये था कि हमारा अरुणाचल के लिए हमारा एक बहन है, बेटी है, जो अरुणाचल आइडल सीजन 6 में टॉप 8 में था। वो अभी GTV पे सिलेक्शन हुआ है, उसका ऑडिशन पे अभी TV रन पर सिलेक्शन हुआ है। तो पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस बेटी को भी, जो अभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, और उसको मोरली जो वोट जरूरी होगा उसको भी दे दीजिएगा। यही हमारा ये था। थैंक यू। ओह सॉरी, उसका नाम है जो अभी सेलेक्ट हुआ है, उसका नाम है मिस नंग सुकन्या मंगकंग, जो बेसिकली नामसाई से बिलोंग करते हैं। अरुणाचल आइडल का टॉप 7 में था और टॉप 8 में था, जो अभी GTV पे सारेगामा पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये बस और एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, ये कैलेंडर इवेंट जब से हुआ है कि जो बोर्ड जो है ऐसे ही जितना भी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे जाकर, ये है। या ऑफ कोर्स। सॉरी पॉडन आपने सिर्फ ब्यूटी पेजेंट और ये जो बहुत टैलेंट होता है ना, जैसे उसका बारे उसी को आप लोगों ने मेंशन किया है, जबकि वहाँ और बहुत सारा गवर्नमेंट ठीक है, मतलब ये जो ना ऐसा है कि अभी जैसे जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करते जाएगा उसका साथ में हम लोग डिस्कस करेगा। अगर ये कैलेंडर इवेंट लाइक अभी मिसेस अरुणाचल को ये अनाउंस किया है, रिसेंटली अनाउंस किया है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करके अगर वो बोर्ड में रहना चाहेगा तो वो यहाँ बैठ सकता है। जैसे आपका प्रेस क्लब यहाँ कोई अगर बैठना चाहेगा तो बैठेगा, अगर नहीं बैठेगा, ज़बरदस्ती नहीं बैठेगा बोलने से फिर हम लोग उसको ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। हम लोग का बोर्ड में भी ऐसा है, जितना गवर्नमेंट कैलेंडर इवेंट है सबको हम लोग वेलकम किया है। जो ये बोर्ड का अंदर में बैठ के बोर्ड का साथ में काम करना चाहता है तो उसको हम लोग वेलकम है। अभी जो नया अनाउंस किया है उसको हम लोग अभी इन्विटेशन भेजेगा, उसका साथ हम लोग डिस्कस करेगा। तो नहीं 2023 या ओके। तो आप लोगों ने कहा कि यू हैव डन लॉट ऑफ वर्क टिल नाउ, कैन यू हाईलाइट सम ऑफ द वर्क्स यू हैव डन टिल टुडे? ये जो बोर्ड जो है, जब भी ऐसे डिस्प्यूट कहीं भी ये कैलेंडर इवेंट रिलेटेड यहाँ से कोई भी होता है तो उसको हम लोग हमेशा आगे आके हम लोग हमेशा ऑफर करता है कि हम लोग का सामने लेके आइए। जो आता है हम लोग उसको डेफिनेटली हम लोग उसको ट्राई करता है कि उसको सोल्यूशन में लेके। जैसे आपका मिस्टर अरुणाचल का भी कुछ इशू था, उसको भी हम लोग रिजॉल्व किया है। और रोशनी दादा का भी बहुत पहले एक इशू था, जो कमेंट कुछ MTV में जाते समय में थोड़ा सा कमेंट, उसको भी हम लोग बहुत अच्छा से बैठ के रिजॉल्व किया है, शायद आप लोग को पता होगा। तो ऐसे ऐसे जो भी यहाँ पे इशू आता है उसको हम लोग आगे भी लेने के लिए हमेशा रेडी है। अगर हम लोग के पास इशू लेके नहीं आएगा तो फिर हम लोग ज़बरदस्ती ढूंढ के तो हम लोग नहीं जा सकेगा। इसलिए हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जो भी ऐसे प्रॉब्लम है तो हम लोग का सामने आइए, हम लोग रेडी है बात करने के लिए। मिस्टर अरुणाचल में ऐसा था कि उसमें टिकटिंग वगैरह कर रहा था, टिकटिंग पब्लिक टिकट लेता था, तो उसको बहुत सारा कंप्लेंट था। और उसका बाद कंटेस्टेंट का और कमिटी का बीच में थोड़ा डिस्प्यूट आया था, मिसकम्युनिकेशन और लोग का आपस में थोड़ा सा था। वो चीज़ को 2017 नो बिफोर रजिस्टर भी काम कर रहा था। बिफोर रजिस्टर भी हम लोग काम कर रहा था। ऑफिशियल प्रोसीड्यूर तो चढ़ने में समय लगता है। सी इट डजंट मीन कि देखिए आप लोग को ये एक चीज़ है कि इशू
जो है वो पहले से हम लोग ने टेकअप करना शुरू किया, और ये इसलिए भी आज आने का हम लोग को ज़रूरत पड़ा है, अदरवाइज हम आज भी नहीं आना था। आने का ज़रूरत इसलिए भी पड़ा है कि और ऐसा हो सकता है, 1 बाय 1 और निकल सकता है, और वो कहाँ जाए, हमारे जो बच्चे हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो कहाँ जाए। वो तो ये कोर्ट केस या फिर ये लड़ाई झगड़ा के लिए वो नहीं है, उसका एक अलग टैलेंट है, तो उसके लिए हम लोग हैं। तो इसलिए ये एक इंफॉर्मेशन भी, ताकि जो जिसको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, वो हमारे पास कोर्ट में आ सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को लेकर। तो ऑन बिहाफ ऑफ उसका तरफ से हम लोग काम करेंगे, यही और है। जैसे आपने अभी बताया कि like you have served notice to both the parties, like freedom and Miss Yes. organization. You yourself have mentioned about the Tana Punia and Namu Panawala issue जो recently आया। What about those reviews? ये दोनों को भी हम लोग नोटिस सर्व किया है। हाँ, दोनों को कॉपी भी है? Do you have the copy of that notice? या Yes, श्योर of course. श्योर, अभी दे देगा हम। आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग दे देंगे। नो, वी आर नॉट फ्रॉम मिस अरुणाचल, वी आर, सी देखिए, हम लोग अभी फिलहाल बोर्ड मेंबर की तरफ से आए हैं, हम लोग कोई मिस या मिस अरुणाचल का तो कोई मेंबर यहाँ नहीं है। तो फिलहाल जो अभी ये इशू चल रहा है, कोई तो होना पड़ेगा जो, सी उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। टेंगम भी अपना एक प्राइड पर्सन है जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट किया है, और मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन भी एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मिस कम्युनिकेशन और एक तो पर्सन का वजह से हम तक एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, खराब नहीं बोल सकते, जो कि सिंस फ्रॉम 90s से जो अभी तक होते आ रहा है। और आप लोगों को भी ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है कि नहीं। यूथ इससे एम्पावर हो रहा है, यूथ इससे अपना टैलेंट को एक पहचान रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो एक लॉन्च पैड का तरह काम करता है यूथ के लिए, है कि नहीं। यहाँ से आपको एक लॉन्च पैड मिलता है जो नेशनल में जाकर आप अपना को शोकेस कर सकते हैं अपना टैलेंट को। जो एक तो पर्सन का वजह से हम एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली बंद करो या कम करो नहीं बोल सकते हैं, रादर कि उसको हम उसका जो मिसकम्युनिकेशन है, जो डिस्प्यूट है, उसको हम लोग सॉल्व एमिकेबल सॉल्व करने की जगह पे, या उसको जो जस्टिस दिलाने की जगह पे, है कि नहीं। तो अगर ये जो है, ये जो बोर्ड है रजिस्टर्ड सोसाइटी है अभी फिलहाल, और अंडर रिकॉग्नाइज ऑफ यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में है, ऐसा है। तो हम लोग डिपार्टमेंट के साथ टाइप करके काम कर रहे हैं, जो भी ये दिस टाइप ऑफ जो भी ये सिचुएशन को हम लोग हैंडल करने के लिए हम लोग इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, ऐसा है। नहीं, ये जो ऐसा है रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग ये बोर्ड जो डिपार्टमेंट का साथ में एमओयू नहीं है, लेकिन एज ए मिस अरुणाचल, एज ए मिस्टर अरुणाचल, एजीटी और अरुणाचल आइडल, सबका ये इसका साथ एमओयू है। लेकिन ये चारों इवेंट को हम लोग अभी हेड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एसोसिएशन जो ये जो नया है, तो इसलिए ये हम लोग के लिए एक मतलब एक हम्बल बिगिनिंग भी है कि हम लोग काम को शुरू कर रहे हैं अभी, समझ गया ना। तो ये डिपार्टमेंट का साथ में अभी तक हम लोग को आगे जाके हम लोग उसको कोशिश करेगा कि उसको कैसे मतलब स्ट्रीमलाइन किया जाए। यस, ये जो ना एथिलेटिक्स का है फिलहाल। अभी नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे देखिए, नहीं। इसमें भी एक इसका भी एक मैं बता देता हूँ। सी शुरू में गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करता था कोई भी इवेंट को, और ये कैलेंडर इवेंट भी नहीं हुआ करता था, तभी भी इवेंट चलता था, ठीक है। और ये सेक्शन का यूज कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा था, है कि नहीं। ये एक्चुअली थोड़ा प्रेस लंबा जा रहा है, तो क्वेश्चन को जवाब देते हुए, ये जो देखिए स्पोर्ट्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट फंडिंग करता है कि नहीं। दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, फुटबॉल स्टेडियम बना रहा है, स्पोर्ट अथॉरिटी है। बट ये जो सिंगिंग में जिसका टैलेंट है, डांसिंग में जिसका टैलेंट है, ब्यूटी पेजेंट में जिसका टैलेंट है, वो कहाँ जाए, उसके लिए क्या है। तो ये पेमा खांडू जी का सरकार है, स्पेशली वी आर वेरी थैंकफुल कि उसने समझा इम्पोर्टेंस को और उसने कैलेंडर इवेंट बनाया। और जो ये पैसा फंड जो दे रहा है, ये फंड जो है ये डायरेक्टली 100% बोल के नहीं दे रहा है कि नहीं। ये 100% नहीं है, ये एक मिसकंसेप्ट है कि गवर्नमेंट जो फंड दे रहा है ये 100% है, 100% नहीं है। गवर्नमेंट एक ग्रांट इन एड का तौर पे मदद करता है, जो कि पहले भी एज ए इंडिविजुअल मदद करता था, जो भी चाहे ऑनरेबल सीएम हो या मिनिस्टर हो, जो भी तो एज ए इंडिविजुअल मदद करता था। अभी डायरेक्टली गवर्नमेंट का तरफ से मदद कर रहा है ग्रांट इन एड वे में, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को हम एज ए स्पॉन्सर का तौर पे या फिर डोनेशन के तौर पे हम लोग को ढूंढना ही पड़ता है, ऐसा है। और जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी का समय में आप देखिए, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे ही जो उसका अमाउंटिंग है, जो उसका
खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ते जा रहा है, अभी नहीं हो पा रहा है। तो इसका चलते सारा जो इवेंट है उसने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि प्लीज़ काइंडली आपका सरकार का तरफ से एवरी ईयर कुछ ऐसे सिस्टम बना दे जिससे कि सरकार से मदद मिलता रहे, वही है। और ये कब बंद होगा नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं है। 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 इयर्स के बाद बंद भी हो सकता है, ऐसा है। प्रेजेंट अभी ये जो डिस्प्यूट का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि दोनों का लीगली जाने का मतलब लीगली जा चुका था ऑलरेडी। हाँ। तो अभी का सिचुएशन क्या है? आप लोग क्योंकि आप लोग तो लीगली नहीं जा सकते, आप लोग तो म्यूचुअल में। हाँ, यस। जब लीगली गया था आपको म्यूचुअल में कैसे गया? उसका ऐसा है, अभी तक का जो स्टेटस है, जो दोनों साइड को हम लोग नोटिस सर्व किया है। हम लोग का टेंगम का तरफ से जो रिप्लाई है वो आ गया। मिस अरुणाचल का भी शायद आजकल में आ जाएगा। विद इन अ वीक हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेगा। जो भी रिजल्ट होगा आपका सामने होगा, आपका सामने ही लाएगा, हम लोग फिर आएगा यहाँ पब्लिक डोमेन में रहेगा। पब्लिक डोमेन में लेके आएगा। अभी तक का और वही- फिलहाल और एक चीज़ है कि हम लोग ने रिक्वेस्ट किया कि मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन को भी रिक्वेस्ट किया और मिस तेंगम जी को भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोग फर्दर प्रेस में मत जाइए, क्योंकि जितना आप जाएगा उतना ही एक दूसरे के ऊपर में ही blame- एलिगेशन होगा, या फिर खुद को डिपेंड करने का चक्कर में आप एक दूसरे को ही एलिगेशन देकर बैठेगा, उससे इशू और बढ़ते जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो दैट्स वाई आज तेंगम जी भी हमारा बात सुन के वो शांत से बैठा हुआ है और शायद मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन भी शांत से बैठा हुआ है। तो ये इशू को हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन में लेकर आएगा और आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने लाएगा। बस यही हमारा रिक्वेस्ट था पब्लिक से कि इस चीज़ को कम्युनल वे में ना ले जाए और बोथ पार्टीज का जो सपोर्टर है वो एक दूसरा को मतलब एलिगेशन या फिर उसको इशू को और ना बढ़ाए। तो हमारा ऊपर ट्रस्ट कीजिए। Basically, you guys are like, आपका board में it's an NGO, right? Yeah. NGO. यस, So why are you just focusing on the government funded events? वो सारा private events भी और इसमें लेकर भी issue रहता है, ऐसा issue आता है, similar issue. Why just focus on the government funded no. events? That's why we are here to inform to everyone कि whoever आपने तो कहा कि calendar event में ही focus है बोल के आप। no, we never said कि only calendar event में focus है। We said Mention also. no, we here to come to inform all the artists, जिसका साथ भी हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज हो या अनरिकॉग्नाइज हो। अगर वो आर्टिस्ट है, किसी भी ABCD ऑर्गेनाइजेशन से इसको प्रॉब्लम है या फिर ऐसा पैसा का इशू है, नहीं दे रहा है, इवन जैसे कोई हमारा आर्टिस्ट, कोई एक सिंगर जो एक प्राइवेट इवेंट में जाता है और उसको पैसा नहीं दे रहा है उसका, वो भी हमारे पास आ सकता है। वी विल टॉक, वी विल हैंडल द सिचुएशन, ऐसा है। और फिलहाल ये इसलिए लिखा है कि ये जो चारों कैलेंडर इवेंट है ये फिलहाल में गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, गवर्नमेंट का अंदर में MOU का साथ साइन किया हुआ है और फर्दर जो भी आएगा गवर्नमेंट के साथ में जो कैलेंडर इवेंट बन के आएगा वो हमारा साथ काम करेगा, ऐसा है। Even the private events. सॉरी, Even the private events. मतलब प्राइवेट को तो नहीं, in- प्राइवेट private इवेंट को- को नहीं है, ओनली कैलेंडर इवेंट That's जो why I just questioned you, like you were saying कि आप NGO है, तो आप Yes. सिर्फ government events में ही like calendar events को ही focus कर रहे हैं। नहीं। जबकि इसके में इतना सारा और events भी होता है और ऐसा issue आता है वो events में। हाँ, बिकॉज सी हम अभी जैसे बोला कि जो प्राइवेट इवेंट में अगर किसी आर्टिस्ट को इनजस्टिस हो रहा है तो जो ये आर्टिस्ट है वो हमारे पास आ सकता है सिर्फ अपने artist ग्रीवेंसेस के को लिए। लेकर, है कि नहीं है? लेकिन उसका ऊपर में हम काम करेंगे, राइट। लेकिन हमारा फोकस इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी, वेयर इज गवर्नमेंट हमारा जो कैलेंडर इवेंट को ग्रांट इन एड वे में पैसा दे रहा है, तो हमारा फोकस ये है कि जो कैलेंडर इवेंट है वो अच्छा से करना चाहिए, सही तरीका से करना चाहिए, है कि नहीं? ये भी हमारा फोकस है। तो इसका ऊपर चेक एंड बैलेंस करने के लिए ही हम लोग हैं। ये नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो ग्रांट इन एड में जो पैसा दे रहा है वो उसका डायरेक्ट मिसयूज करो, है कि नहीं? वो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग का फोकस कैलेंडर इवेंट में थोड़ा ज़्यादा है और प्राइवेट इवेंट में भी है। प्राइवेट इवेंट में क्या होता है कि आप देखिए वो टोटली 100% डोनेशन स्पॉन्सर का ऊपर पे होता है, लेकिन भी अगर कोई आर्टिस्ट को इनजस्टिस हो रहा है तो वो आर्टिस्ट हमारे पास आ सकता है ग्रेवेंसेस लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हमको नहीं दे रहा है या फिर जो अमाउंट फिक्स किया था अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं दे रहा है, प्लीज आप इंटरवेंट कीजिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे। उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे अरुणाचल में like very well known कि हम लोग को अरुणाचल like यूनियन बहुत सारा होता है। So how should why and how should public trust you your board? सी ये तो समय ही बता पाएगा, अभी तो बस बेसिकली क्वेश्चन यही है कि आप भी तो एक एनजीओ ही तो है, हाँ। तो हु ऑथराइज यू टू मतलब ये इंटरमीडिएट करने के लिए ऑथराइजेशन ये आपको मिलता है।
नहीं इस, हम लोग का बाइलो है, ये बाइलो का अंदर में क्लियरली मेंशन किया है कि ये 4 कैलेंडर इवेंट है, ये इसका अंदर में काम करेगा। तो MOU साइन किया, जिसका से MOU साइन किया है, तो उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट में रजिस्टर किया है। तो ये हम लोग बाइलो का हिसाब से कर रहे हैं। जो भी हम लोग नोटिस भी दिया है एज पर बाइलो हम लोग किया है। तो मिस अरुणाचल को हम लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया है, वो हम लोग का ये रेगुलेटरी बोर्ड का अंदर में ही है, समझ गया ना। मीन्स बिफोर फॉर्मिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चारों कैलेंडर इवेंट ने सिटिंग किया है, बात किया है कि एक बोर्ड होना चाहिए, है कि नहीं, जो चेक एंड बैलेंस करे, जो आर्टिस्ट के लिए भी बात करे, इसका मतलब स्पेशली। तो इसका तहत हम लोग ने MOU साइन किया चारों इवेंट में कि व्हेनेवर ऐसा सिचुएशन आएगा बोर्ड विल हैंडल द सिचुएशन, और जो भी राइटफुल उसका जो डिसीजन होगा उसको मानना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हम लोग का MOU में है, बाइलो में है। दैट्स वाई ऑन दैट बेसिस वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर वेरी सीरियस ये इशू को हम लोग रिजॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये ऑल्दो ये मिस अरुणाचल का इशू है, लेकिन मिस अरुणाचल खुद से तो सॉल्व नहीं कर पाएगा जबकि उसका साथी लड़ाई चल रहा है। अगर मिस अरुणाचल और सलीम think that if they don't want to get your help, it's their choice, right? Yes, their choice. Thank you. can't force it, like, हाँ। नहीं, थैंक यू। आपका बारे में क्या लिखा है जब अगर ये इस समस्या ऑर्गेनाइजर अगर इसमें गलती हो गया तो इसका आपका Put it to the उसको हम लोग रिपोर्ट बना के हम लोग का जो अथॉरिटी है उसको हम लोग भेज देगा। अथॉरिटी funding जहाँ से source है। फंडिंग सोर्स आता है उसको हम लोग लिख के भेज देगा फाइंडिंग का हिसाब से। दैट्स ऑल, थैंक यू।